हाय स्कॉर्पियोस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 18 से लेकर के 24 तक का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज होंगी कौन सी नहीं। सो लेट्स सी। हो वी हैव द लवर्स। आपको पता है आपकी रीडिंग में बहुत सारी एक्साइटमेंट है, ठीक है। भले आप अभी लो एनर्जी में हो, चाहे फिर आप कैसा भी महसूस कर रहे हो, लेकिन ये जो वीक है आपका, इसके बाद से ना सारे ही वीक आपके काफ़ी ज़्यादा अच्छे जाने वाले, ठीक है। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। हालांकि 5 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स ये मतलब उतना पॉजिटिव नहीं होता है, बट इससे काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी लग रही है। वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। स्कॉर्पियो इस बार तो आपने क्रेजी कर दिया है, यानी कि इस बार तो कुछ इमोशनल एनर्जी है ही नहीं। जब भी मैं स्कॉर्पियो की रीडिंग करती हूँ ना, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ इमोशनल एनर्जी, चाहे फिर पास में स्टक वाली एनर्जी आती है। इस वीक में तो कुछ क्रेजी ही हो रहा है। बताती हूँ आपको। ये जो नया वीक है, ठीक है, जो आधा आ चुका है, ठीक है। इस वीक में आप ये चीज़ देखोगे कि आप अपने मन मुताबिक जी रहे हो। इस वीक में आपको कोई मतलब नहीं है दूसरे क्या सोच रहे हैं, दूसरों का क्या डिसीजंस है। आप टेम्प्रेरी हैप्पीनेस के बारे में अब नहीं सोच रहे। इस वीक में आप टेम्प्रेरी हैप्पीनेस के बारे में नहीं सोच रहे, किसी के हिसाब से नहीं चलना चाह रहे। आपकी बस ये थिंकिंग है कि मैं जो चाह रहा हूँ, अगर वो चीज़ नहीं हो पा रही है तो मुझे उस चीज़ में अब रहना ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, कई चीज़ों में आप आगे बढ़ रहे हो, कई चीज़ों में आप खुल के जीना, जैसे खुल के जीना, वो वाली एनर्जी कि आप खुल के जी रहे हो, जो करना है वो कर रहे हो। आपको कोई मतलब नहीं है दूसरे लोग आपको किस तरीके से जज कर रहे हैं। आप खुश हो, आप बहुत ज़्यादा केयर फ्री एनर्जी कि आपको कोई मतलब नहीं है लोगों से। आपको जो करना है आप वो कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि लोगों की जजमेंट से आपको पहले असर होता था, अब असर नहीं होता, ठीक है। और इस वीक में काफ़ी ज़्यादा आप स्टेबल महसूस करोगे, बिकॉज वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल। तो एक, हाँ, आपके माइंड में एक स्टेबिलिटी है। आपको पता है कि आज नहीं तो कल कुछ अच्छा आप करोगे। कुछ ना कुछ अगर आप कर रहे हो तो उससे आपको रिजल्ट मिलेगा। तो एक स्टेबिलिटी है, एक एंग्जाइटी वाली एनर्जी नहीं है आपकी, ठीक है। और क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड रिवर्स है तो इसकी एनर्जी अलग है, तो मैं एनर्जी के हिसाब से ही बताना चाहूँगी आपको कि इस वीक में अगर आपसे लोग कंपटीशन कर रहे थे, स्कॉर्पियो, लोग आपसे कंपटीशन करने पे लगे हुए थे, चाहे फिर लोग आपसे अच्छा बनने की कोशिश कर रहे थे, चाहे फिर आप देख रहे थे कि लोग पता नहीं क्यों आपसे कंपटीशन कर रहे हैं। आपको इंटरेस्ट ही नहीं है किसी से कंपटीशन करने में, लेकिन लोग आपसे कंपटीशन करें। तो वो जो भी लोग थे वो लोग आपका पीछा फाइनली छोड़ रहे हैं, एंड आपको अब महसूस होगा फ्री फ्री सा। आपको ऐसा लगेगा कि फाइनली जैसे आप इन लोगों की वजह से ना एक उससे जी रहे थे, परफेक्टनेस से जी रहे थे, लेकिन जैसे ही आप देखोगे कि आप कोई मेरा पीछा नहीं करता, कोई परफेक्ट अब कोई वो नहीं है मेरे ऊपर, कंपटीशन नहीं है मेरे साथ, तो फाइनली अब आप खुल के जी पाओगे। जब हम परफेक्टनेस में जीने की कोशिश करते हैं ना, तो हम खुल के नहीं जी पाते। हम अपने वे में परफेक्ट है, हम जैसे हैं। बस इस चीज़ को जब कोई व्यक्ति एक्सेप्ट कर लेता है ना कि हमें दुनिया के हिसाब से बनने की ज़रूरत नहीं है, चाहे फिर दुनिया अगर इसको परफेक्टनेस कहती है तो हम इसी तरीके से जिएंगे। जब हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम जैसे हम वैसे ही परफेक्ट हैं, तो एक्चुअल में हम बेस्ट हो जाते हैं उसी समय पर। तो इस वीक में आप इस चीज़ को समझ रहे हो, काफ़ी इन्जॉय करने वाली एनर्जी, एक्साइटमेंट से भरी हुई इन्जॉय करने वाली एनर्जी। देखिए, इस वीक में ऐसा हो सकता है कि काम का प्रेशर ज़्यादा हो, चाहे फिर काम में ज़्यादा बिजी हो, लेकिन उसमें भी आप बहुत खुश रहोगे, ठीक है। द लवर्स का कार्ड है, तो ऐसा हो सकता है कि कई चीज़ों में या तो फिर कोई आपको कमिटमेंट दे रहा है, तो फिर आप किसी को कमिटमेंट दे रहे हो, चाहे फिर आप अपने काम से कमिटेड हो रहे हो, लेकिन कोई तो कमिटमेंट काइंड ऑफ चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपसे कोई दूर से मिलने के लिए आ सकता है, बिकॉज वी हैव चैरियट एंड लवर्स। काफ़ी अनएक्सपेक्टेड होगा इस वीक में ऐसा कई लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है इस वीक में, ठीक है, कि आप अगर बहुत समय से स्टक थे, कि आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आपको ये समझ नहीं आ पा रहा था कि आप क्या करो, क्योंकि ओके यहाँ पे ये कार्ड भी है 2 ऑफ सोर्ड्स का। तो आपको यही समझ नहीं आ पा रहा था कि आप क्या करो, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आप बहुत समय से स्टक थे। आपने सिचुएशन के ऊपर सारी चीज़ों को छोड़ दिया था कि अगर ये चीज़ मेरे साथ सही रही तो ठीक है, नहीं रही तो जान देंगे। तो अगर इस एनर्जी में आप थे तो डेफिनेटली अब आप डिसीजन ले रहे हो और आपको पता है आपको क्या करना है, ठीक है। तो अब मैं इसके बारे में ज़्यादा बताऊंगी तो नहीं, बट आपको ऑलरेडी पता है आपको क्या करना है इस वीक में। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, अब कोई ऐसा नहीं है कि मुझे क्लैरिटी आकर के दे दो, मुझे ये बता दो, मुझे वो अब वैसा कुछ नहीं है। अब आप बोल रहे हो मुझे जो पता है वही सच है, अब जान दो। कोई चीज़ के बारे में आप डीप ही नहीं जाना चाहते, राइट। नहीं किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सर पर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हो आप। जैसे कभी कभी होता है कि कुछ चीज़ों को हम ना हद से ज़्यादा एक्स्ट्रा सोच करके हम कुछ लोगों को भी, है ना, ऐसा होता है कि हम सर पर चढ़ा लेते हैं कुछ लोगों को, लेकिन एक्चुअल में उनकी जगह वहाँ पे होती ही नहीं है, राइट।
कुछ लोग हमें डिजर्व ही नहीं करते, लेकिन हम ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे होते हैं उनको अपने लाइफ में लाने की। तो यही चीज़ आप कर रहे थे, अब आप फाइनली वो कोशिश छोड़ रहे हो, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा एक पीसफुल लाइफ जी रहे हो। ठीक है। और यस, इस वीक में आप काफ़ी ज़्यादा डिवाइन, मतलब कहते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा, अगर आप फेमिनिन हो तो फेमिनिन एनर्जी आप काफ़ी ज़्यादा महसूस करोगे अपने अंदर, अगर आप एक मैस्कुलिन तो मैस्कुलिन एनर्जी आप महसूस करोगे खुद के अंदर। लेकिन काफ़ी ज़्यादा जैसे जैसे जो है सो मुंह पे है, काफ़ी ज़्यादा बोल्ड एनर्जी, जैसे कोई चीज़ का, जैसे फियर में इतने समय से आई डोंट नो आप किस फियर में जी रहे थे, किस एंग्जाइटी में जी रहे थे, लेकिन इस वीक में फाइनली आप उन चीज़ों से हट चुके हो। ठीक है। वी हैव बियॉन्ड इल्यूशंस, वी हैव अबंडेंस। इस वीक की आपकी एनर्जी ना काफ़ी अलग है। वी हैव वन मोर टाइम द लवर्स, वी हैव द क्रिएटर, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके। सो यहाँ पे अगर बहुत समय से कोई इल्यूजन में थे आप, जैसे आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आपको समझ नहीं आ पा रहा था कि आप क्या करो, कुछ स्टे करो या फिर कुछ लोगों को छोड़ करके आगे बढ़ जाओ, इस चीज़ में आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी। तो इस वीक में फाइनली आप इल्यूजन्स में से निकल के एक क्लियर डिसीजन पे आ रहे हो, आपको क्लैरिटी मिल रही है, एंड फाइनली आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपकी लाइफ में। ठीक है। इस वीक में काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा महसूस होगा, क्योंकि आपको कमी नहीं दिखाई देगी अपने लाइफ में। आपको लव लाइफ में भी कह सकते हैं, आपको कमी नहीं लगेगी, आपको ऐसे नहीं लगेगा कि कुछ मेरी लाइफ में ये नहीं है वो नहीं, आपको लगेगा जो है ठीक है, जान दो मेरे कर्म के हिसाब से ना, मतलब मेरी ज़िंदगी के हिसाब से मैं तो इतना, आपको ऐसा लगेगा। ठीक है। मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा आपको खुद महसूस होगा कि मैं तो इतना भी डिजर्व नहीं करता जितना मुझे मिल गया है, तो कोई बात नहीं, जितना है उतने में खुश रहते हैं। तो ऐसा आपको काफ़ी ज़्यादा फुलफिल्ड सा महसूस होगा। ठीक है। और इस वीक में द क्रिएटर की एनर्जी, तो काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रहोगे आप इस वीक में डिवाइन से। ठीक है। वी हैव ट्रस्ट, तो इस वीक में आप ट्रस्ट करके आगे बढ़ रहे हो। ठीक है। टेंशन नहीं ले रहे हो कोई चीज़ के प्रति, यही बहुत अच्छा है। इस वीक में ना कोई, क्योंकि आप किसी के पीछे भाग रहे थे, क्लैरिटी दे दो, क्लैरिटी दे दो, क्लैरिटी दे दो, किसी के लिए भाग रहे थे, चाहे किसी के पीछे भाग रहे थे, जो भी आप समझ सकते हो। ठीक है। जो भी आपकी लाइफ में, आप उससे कनेक्ट करना। ठीक है। किसी के पीछे आप भाग रहे थे, लेकिन अब कोई आपके पीछे भाग रहा है, क्योंकि 2 बार द लवर्स का कार्ड आया, राइट। तो कोई अब आपके पीछे भाग रहा है। ठीक है। और कोई अब आपसे क्लैरिटी मांग रहा है, इतने दिनों से आप किसी से क्लैरिटी मांग रहे थे, अब कोई आपसे क्लैरिटी मांग रहा है, लेकिन आप उस एनर्जी में हो जहाँ पे आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, आप किसी को क्लैरिटी देना ही नहीं चाहते। आप खाली अवॉइड कर रहे हो, आप अवॉइड कर रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो, आपको कोई, कहते हैं ना, फिक्र नहीं है। अब नो, ये कहते हैं ना, नो फिक्र वाली एनर्जी, बेफिक्र वाली एनर्जी, कि मुझे फिक्र नहीं है तो अब क्यों करना, जान दो। मुझे ना किसी से बात करनी, ना मुझे किसी का आंसर देना है, जिसको जो सही लग रहा है वही सही है। उस वाली एनर्जी में आप काफ़ी ज़्यादा। ठीक है। कुछ लोगों के लिए, अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे, तो काफ़ी ज़्यादा ये वीक आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। और अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, जहाँ पे कोई व्यक्ति, चाहे फिर जो भी सिचुएशन थी, मैं आपको बहुत ज़्यादा डीप तो नहीं जाऊँगी, मैं आपको ऐसे ही ऊपरी ऊपरी बता रही हूँ कि जो भी आपका अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप था, जहाँ पे वो व्यक्ति कहता तो था कि हाँ आप उसको चाहिए हो, चाहे फिर आप कहते थे आपको वो व्यक्ति चाहिए है, चाहे फिर वो कहता था कि आपको, ओ माय गॉड, सो कन्फ्यूजन, रुके रुके, अगर वो व्यक्ति कहता था कि आप चाहिए हो उसको, हाँ और अगले पल वो ऐसा बिहेव करता था कि इसको कोई मतलब ही नहीं है आपसे, तो इस वीक में इसी बिहेवियर को देख करके आप आगे बढ़ रहे हो, और अब आपको कोई मतलब नहीं है। इसको कहते हैं हम टॉक्सिक चीज़, जहाँ पे वो व्यक्ति दिखा तो रहा है कि हम उसको चाहिए, अगले पल वो व्यक्ति ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि इसको हमसे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। इसको कहते हैं कि मास्क लगा के घूमना, जहाँ पे आप एक बार तो बोल रहे हो कि आपको मेरे से बहुत मतलब है, अगले पल आप बोल रहे हो आपको मेरे से कोई मतलब ही नहीं है। तो आप ऐसे लोगों से दूर हो रहे हो, खुद के खातिर डिसीजंस ले रहे हो आप। तो ये वीक उस लिहाज से काफ़ी अच्छा जाएगा। इस वीक में आप कुछ नया करते हुए दिखाई दे रहे हो, काफ़ी नई नई एनर्जी है, कुछ नया कर रहे हो। ठीक है। और जिसकी वजह से आपको काफ़ी ऐसा लगेगा कि हाँ चलो ठीक है, अब मेरी लाइफ फाइनली ना ट्रैक पे आ रही है। इतने समय से जो मीनिंगलेस लाइफ आप जी रहे थे, उससे अच्छा तो अब बस मीनिंग जो भी चीज़ का निकल रहा है वही सही है। ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो ऐसा होगा इस वीक में आप अपने इमोशंस नहीं दिखाना चाहोगे, खुद भी अपने उस इमोशंस के पास नहीं जाना चाहोगे, जिसकी वजह से आप इतने महीने परेशान रहे हो। ठीक है। फाइनली आप चीज़ों से दूर जाना चाह रहे हो बेसिकली, और इसी की वजह से अब आपको काफ़ी चीज़ों में सच भी दिखाई देगा। ठीक है। सो ये स्कॉर्पियो, यही थी आपकी रीडिंग इस वीक की। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।